हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंडी सक्सेस। आज हम आपके लिए फिर से लेकर आ गए हैं 100 एमसीक्यू सीरीज की एक और क्लास, जिसमें आज हम बात करेंगे किसान आंदोलन के ऊपर। तो आज हम किसान आंदोलन पर 100 एमसीक्यू प्रैक्टिस सोल्व करेंगे। किसान आंदोलन की क्वेश्चन करने से पहले आप इसकी पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसकी स्कैनर हम स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको स्कैन करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान के किस क्षेत्र ने कृषक आंदोलन प्रारंभ करने में पहल की थी? तो ये क्वेश्चन हमारा ईओ एग्जाम में पूछा गया है। तो बताइए कौन की थी? सीकर, अलवर, मेवाड़ या मारवाड़ है? तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, मेवाड़ ने की थी। क्योंकि जो कृषक आंदोलन थे वो प्रारंभ कहाँ से हुए थे? बिजोलिया से प्रारंभ हुए थे। हमारे अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है वो रहेगा, बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति के किसान सर्वाधिक थे? तो ये सेकंड ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है 2011 के अंदर। तो बताइए किस सर्वाधिक जाति के किसके थे? तो बताइए सिख थे, मनसा थे, हेव थे या धाखड़ थे? तो कौन? ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। धाखड़ जाति के ज्यादातर थे। उसी के अलावा हम बात करें कि जो इसके अलावा जैसे बिजोलिया किसान आंदोलन के अलावा जैसे बेंगू किसान आंदोलन हुआ है, उसके अंदर भी धाकड़ जाति के किसान ही अधिक थे। और जैसे कि नीमू चढ़ा वाला हुआ है, उसके अलावा जो हमारा सिक्कर आंदोलन हुआ है, उसके अलावा बेंगू किसान आंदोलन गुज्जर जाति अधिक थी, सिक्कर में जाट अधिक थे। इसी तरह अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। राजस्थान कृषक आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ से हुआ था? तो बताइए बेंगू से, दूधवाखारा से, बिजोलिया से या सिरोही से? फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। हमारा कहाँ से हुआ था? बिजोलिया किसान आंदोलन से। कब प्रारंभ हुआ था? ये प्रारंभ हुआ था 1897 के अंदर। और कब तक चला था? 1941 तक। कब तक चला था? 1941 तक। अब हम थोड़ी बहुत बिजोलिया किसान आंदोलन की बात करते हैं। तो जो बिजोलिया किसान आंदोलन है वो 1897 से 1941 तक चला। अब इसमें 3 चरण हुए थे, जिसमें पहला चरण 1897 से 1913-14 तक चला, दूसरा 14 से 22 तक चला, तीसरा 23 से 41 तक चला। अब अगले क्वेश्चन की ओर आप आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक कौन था? ये बताइए राव केशवदास, अशोक परमार या राव गोविंददास या ठाकुर कृष्ण सिंह? तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए कि ऑप्शन नंबर 2 अशोक परमार। अब अशोक परमार था, इनको उपरमाल की जागीर दी गई थी। वो किसके द्वारा दी गई थी? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी बताइए। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1890 के दौर में बिजोलिया में जागीरदार कौन थे? तो परमार, रणावत या फिर शक्तावत या चौहान? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज राइट। तो कौन थे? परमार थे। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा हमारा वो है, अशोक परमार को उपरमाल की जागीर किसने प्राप्त की थी? हमें अभी बात की कि महाराणा सांगा ने दी थी। अगला क्वेश्चन है हमारा फिर, बिजोलिया आंदोलन प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था बिजोलिया आंदोलन? जैसे कि हमने बात की कि बिजोलिया आंदोलन कब से प्रारंभ हुआ था, तो बताइए कब हुआ था? पृथ्वी सिंह के समय 1878 में, केशवदास के समय 1867 में, सवाई कृष्ण सिंह के समय 1897 में या जगत सिंह के समय 1887 में? तो बताइए कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर, बिजोलिया किसान आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? सवाई कृष्ण सिंह के समय 1897 में। अब ये कृष्ण सिंह थे, इन्होंने क्या एक चौरी कर नामक कर लगा दिया था, जो लड़कियों की शादी पे लिया जाता था, जो 1903 के अंदर लगाया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जागीरदार राव कृष्ण सिंह ने बिजोलिया में किस किसान की बेटी की शादी होने पर एक नया कर यानी कि 5 रुपए भुगतान की शुरुआत की थी? उस नए कर का क्या नाम था? तो वो नया कर क्या था? पाथरी, बिजोरी, चौरी या बिजवारी?
तो वो नया कर क्या सा था, अभी अभी हमने बात की। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट, चौरी कर। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तब वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके और भी भाइयों को इसका फायदा मिल सके। अगला क्वेश्चन है हमारा, सन 1903 में किसने अपने जागीर क्षेत्र में चौरी कर लगाया था जिसे प्रत्येक को अपनी पुत्री के विवाह के समय देना अपेक्षित था? तो किसने लगाया था? राव केशव सिंह ने, राव कृष्ण सिंह ने, राव पृथ्वी सिंह ने या राव जोध सिंह ने? तो किसने लगाया था? राव कृष्ण सिंह ने। अब राव पृथ्वी सिंह ने कौन सा कर लगाया था ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और कब लगाया था ये कमेंट बॉक्स में बताइए। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। चौरी कर की प्रकृति क्या थी? मतलब चौरी कर कैसा कर था ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में, सेकंड ग्रेड में पूछा गया था ये। आयात करता, निर्यात करता, कृषि उत्पादक करता या फिर पुत्री के विवाह पर दिया जाने वाला करता? तो कैसा करता ये? पुत्री के विवाह पर दिया जाने वाला। लगाया किसने था? कृष्ण सिंह ने। कब लगाया था? 1903 के अंदर। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि तलवार बंदाई कर किसने लगाया था? अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ठिकानों में से किसने चौरी कर लगाया था? तो किसने लगाया था? डीडवाना ने, बिजोलिया ने, बेरोसगढ़ ने या कुचामन ने? तो किसने लगाया था चौरी कर? बिजोलिया रियासत ने। ये क्लास आपके सीईटी 2026 के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास है जिसमें सारे पीवाईक्यू करवाए जा रहे हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को के साथ जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए जिसका हमने स्कैनर पहले ही वीडियो में लगा दिया है। और इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही प्राप्त होगी। अब अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। बिजोलिया के तलवार लाग नाम से नई लाग किसने लगाई थी बताइए? तलवार लाग हमने बात की थी, तलवार बंदाई वही कर कहते हैं इसे। किसने लगाई थी? पृथ्वी सिंह ने, किशन सिंह ने, केसर सिंह ने या स्वरूप सिंह ने? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, पृथ्वी सिंह। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, बिजोलिया किसान आंदोलन 1913 का नेतृत्व किसने किया था? सेकंड ग्रेड में पूछा गया, पुलिस कांस्टेबल में अभी अभी क्वेश्चन पूछा गया, तो किसने किया था? साधु सीताराम दास ने, भोगीलाल पांडे ने, हीरालाल शास्त्री ने या जय नारायण व्यास ने? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, साधु सीताराम दास ने। अगला क्वेश्चन करने से पहले आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे 1916 ईस्वी में बिजोलिया किसान पंचायत का सरपंच नियुक्त किया गया था? तो बताइए। मन्ना लाल पटेल को, ठाकरे पटेल को, साधु सीताराम दास को, नानाजी पटेल को? तो ये कह रहा है बिजोलिया पंचायत का, इसमें जो विजय सिंह पत्तिक ने 1917 में एक उसका गठन किया था उपरमाल पंच बोर्ड का, उसका जो अध्यक्ष बनाया गया था मन्नाराम पटेल को बनाया गया था, या सरपंच जिसको बनाया गया था मन्नाराम पटेल को। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि उपरमाल पंच बोर्ड का गठन के द्वारा किया जाता है। एलडीसी 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। राम मिलन लोहिया ने, ब्रह्मादेव ने, विजय सिंह पत्तिक ने या राव कृष्ण सिंह ने? तो बताइए किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट, विजय सिंह पत्तिक ने। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। विजय सिंह पत्तिक द्वारा वेरिसाल में गठित किसानों के संगठन का नाम था? उपरमाल किसान बोर्ड, किसान पंचायत बोर्ड, बिजोलिया किसान एसोसिएशन, मेवाड़ ठिकाना किसान एसोसिएशन? तो क्या नाम दिया था विजय सिंह पत्तिक ने? उपरमाल किसान पंच बोर्ड। अब आप मुझे ये कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका गठन कब हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे? अगला क्वेश्चन है, साधु सीताराम दास का जन्म कहाँ हुआ था? तो बताइए जल्दी से जल्दी, और कब हुआ था ये जल्दी से जल्दी बताइए। तो साधु सीताराम का दास का जन्म हुआ था, वो कहाँ हुआ था? बिजोलिया के अंदर हुआ था। अब आप मुझे ये कमेंट बॉक्स में बताइए कि इनका जन्म कब हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सीताराम साधु का जन्म सीताराम साधु किस आंदोलन से संबंधित थे? किस आंदोलन से संबंधित काफी एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया है, तो बताइए शेखावटी कृषक आंदोलन से, हाड़ौती कृषक आंदोलन से, बिजोलिया कृषक आंदोलन से या मेवाड़ कृषक आंदोलन से? तो किससे थे? बिजोलिया किसान आंदोलन से। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है,
1917 में किसने विजोलिया किसान पंचायत का आयोजन किया था? तो नानक जी पटेल ने, विजय सिंह पत्तिक ने, माणिक्यलाल वर्मा ने या मदन मोहन मालवीय ने? तो किसने किया था उत्तरमान पंचायती बोर्ड का गठन? विजय सिंह पत्तिक ने। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो सीटी की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनको ये प्रैक्टिस सेट मिल सके। और इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है और जो क्लास के शुरू में स्कैनर से भी स्कैन करके आप कर सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। किसान पंचायत जिसकी स्थापना सन 1916 से 1917 ईस्वी में की गई थी, इसका संगठन का संबंध था। तो बताइए किससे था? जयपुर से, शेखावटी से डूंगरपुर से या बिजोलिया से? तो किसान पंचायत थी किसका था? बिजोलिया से संबंधित था। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान परिवर्तित विद्या प्रचारिणी सभा के प्रवर्तक थे। तो बताइए जल्दी से जल्दी कौन थे? रामनारायण चौधरी, विजय सिंह पत्तिक, माणिक्यलाल वर्मा या जमनालाल बजाज? बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान प्रवृत्ति विद्या प्रचारक सभा के प्रवर्तक कौन थे? जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए। तो कौन थे? विजय सिंह पत्तिक। अब आप मुझे यह बताइए कि सभा के जो संस्थापक थे वो कौन थे? अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। विजय सिंह पत्तिक ने बिजोलिया आंदोलन में भाग लिया था। ये वन रक्षक में पूछा गया क्वेश्चन, कब लिया था? 1915 में, 1916 में, 1917 में, 1918 में? तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट, 1916 में। यह क्लास आगामी एग्जाम सीईटी 2026 और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। बिजोलिया में जागृति के लिए मित्र मंडल बिजोलिया संगठन की स्थापना किसने की थी? रामदेव पोद्दार ने, पथकरण चारण ने, विजय सिंह पत्तिक ने या फिर साधु सीताराम दास ने? तो जल्दी से जल्दी बताइए किसने की थी। आप ये क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। जब तक बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता निम्न में से कौन थे? पीएसआई में पूछा गया, 21 में पूछा गया है, पुलिस कांस्टेबल में 24 में पूछा गया है, वनपाल में 22 में पूछा गया है, बहुत सारे क्यों बताइए। बिजोलिया आंदोलन के प्रणेता निम्न में से कौन थे? तो कौन थे? कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी, विजय सिंह पत्तिक या फिर हरिभाव उपाध्याय या फिर माणिक्यलाल वर्मा? तो प्रणेता मतलब नेतृत्व कौन कर रहे थे? कौन कर रहे थे? विजय सिंह पत्तिक। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन, भूप सिंह का संबंध किस किसान आंदोलन से था? तो आपको बता दें, जो हम विजय सिंह पत्तिक है उन्हीं का बचपन का नाम भूप सिंह था, तो इनका संबंध आपको पता है कि भूप सिंह का किससे हो गया? बिजोलिया किसान आंदोलन से। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि जो विजय सिंह पत्तिक था वो कहाँ से थे? अगला क्वेश्चन है, तुलमा भील राजपूताना की स्वतंत्र सेनानी के इस भाग थे। अब जो विजय सिंह पत्तिक थे उनके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। विजय सिंह पत्तिक थे, उनका जो वो था बचपन का नाम वो भूप सिंह था तथा उनके एक संदेश वाहक था जिसका नाम था तुलमा भील। ये इनके संदेश वाहिनी का काम करते थे क्योंकि ये एक दिन में 7 मील चलने की क्षमता रखते थे। तो बताइए किसके थे? विजय सिंह पत्तिक के। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, दिसंबर 1919 में अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन में बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो बताइए किसने प्रस्तुत किया? गणेश शंकर विद्यार्थी ने, लोकमान्य तिलक ने, मदन मोहन मालवीय ने या विजय सिंह पत्तिक ने? तो किसने किया था? विजय सिंह पत्तिक ने। और अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित नेताओं को चुनिए जिन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग नहीं लिया। इस तरीके के क्वेश्चन अभी प्रेजेंट में बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, एक तो मिलान वाले, एक कथन कार्य वाले, तो आप इन क्वेश्चनों पर कुछ ज्यादा ही ध्यान दीजिएगा। तो बताइए वह कौन सा होगा? तो निम्नलिखित में सूची में उन नेताओं को चुनना है जो बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिए थे। तो सबसे पहली बात कि साधु सीताराम थे, विजय सिंह पत्तिक भी थे और माणिक्यलाल वर्मा भी थे, इनका हमें पता है। तो 1 2 3 हो सकते हैं, लेकिन चौथा हमें दे रखा है तो ये भी थे, नारायण जी पटेल भी थे। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं।
राजस्थान में विजोलिया किसान आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो कब प्रारंभ हुआ था विजोलिया किसान आंदोलन, ये फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं इसका आंसर नहीं दे रहा हूँ। आप जल्दी से कमेंट बॉक्स करिए कि विजोलिया किसान आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि विजोलिया आंदोलन चरणबद्ध तरीके से हुआ था, उस विकल्प में चाहेंगे, ऐसे पूछ रहे हैं क्वेश्चन कि विजोलिया आंदोलन चरणबद्ध हुआ था, मतलब एक तो हुआ था 1897 से 1914 के बीच में, एक 16 से 22, और एक हुआ था लगभग 23 से 41। तो कौन से चरण में नहीं हुआ? 3 चरणों में तो हुआ था, इन तीनों चरणों में तो इनमें तो हुआ था, एक चौथा चरण ही है, इसमें नहीं हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन विजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है? सेकंड ग्रेड 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। छगन लाल, चौपासनीवाल, विजय सिंह पत्तिंग, साधु सीताराम दास या माणिक्यलाल वर्मा। तो ऑप्शन नंबर ए छगन लाल चौपासीनाल। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये RAS के बहुत ज्यादा है, राजस्थान लोक सेवा आयोग बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं क्वेश्चनों को, तो इन पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जाए। अगला क्वेश्चन हमारा विजोलिया आंदोलन के विषय में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कथन है 1903 ईस्वी में राव कृष्ण सिंह ने विजोलिया क्षेत्र में चौलीकर लगाया था। ये मैंने आपको बता दिया कि राव कृष्ण सिंह ने लड़कियों की शादी पे एक कर लगाया था, वो चौलीकर कहलाता है, 1903 में। दूसरा कह रहा है कि पृथ्वी सिंह ने मेवाड़ द्वारा नए जागीरदार से तलवार बंदाई के रूप में ली गई रकम को जनता पर थोप दिया था। ये बात भी सही है कि पृथ्वी सिंह ने जो तलवार बंदाई की कर थी वो जनता पर लगा दिया था 1906 में। अगला, विरोध स्वरूप किसानों ने संपूर्ण जागीर का हल नहीं चलाया था। तो किसानों ने विरोध किया था और हल नहीं चलाया था जमीन के ऊपर, ये भी सही है। मतलब पहला, दूसरा और तीसरा तो एकदम सही है। चौथा पढ़ते हैं। पृथ्वी सिंह ने गलती को समझा और किसानों की कुछ रियासतें घोषणा की थी। तो चौथा गलत है हमारा, तो 1 और 2 और 3 सही है। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना,